हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं इसे। तो आज बात करते हैं आयनन विभव। आयनन विभव होता क्या है कि मान लीजिए कोई परमाणु है ए और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर धन आवेश आ जाएगा। फिर इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर दो धन आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो किसी गैसीय विलगत परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का प्रथम आयनन विभव कहते हैं। किसी गैसीय विलगत परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का प्रथम आयनन विभव कहते हैं। इसी प्रकार से किसी गैसीय विलगत परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। किसी गैसीय विलगत परमाणु से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन विभव कहते हैं। यदि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसे प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन विभव, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन विभव। कहते हैं। जब किसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय धनावेश बढ़ जाता है, और नाभिकीय धनावेश बढ़ने से कोष नाभिक की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिससे उस आयन का आकार घट जाता है, और उस आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम आयनन विभव से द्वितीय आयनन विभव का मान बड़ा होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका आकार और घट जाता है, फिर उससे तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रथम आयनन विभव से द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, द्वितीय आयनन विभव से तृतीय आयनन विभव अधिक होता है। इस प्रकार से ये आयनन एंथैल्पी होते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होता है? किसी गैसीय विलगत परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराते हैं तो ऊर्जा दी जाती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम कह सकते हैं पहली इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। अगर हम इनका पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आयनन विभव का जो मान है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय धनावेश बढ़ता है, लेकिन कोषों की संख्या स्थिर रहती है, और नाभिकीय धनावेश बढ़ने से जो कोष है वो नाभिक की ओर थोड़ी थोड़ी विस्थापित हो जाती हैं, जिससे उनके आकार में कमी आती है, और कमी आने से
इलेक्ट्रॉन को निकालने के अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाव की आकर्षण बल कम हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आयनन विभव का मान घटता चला जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने पर ऋणात्मकता बढ़ती है, इस कारण इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, और ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता चला जाता है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की, कि विद्युत ऋणात्मकता किससे कहते हैं। जब कोई सहसंयोजक अणु है, तो सहसंयोजक अणु क्या होते हैं, जो दो परमाणु आपस में जब बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने पर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं के मध्य रहने चाहिए। परंतु होता क्या है कि जो वैद्युतऋणी परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना ही उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जब कोई सहसंयोजक अणु में साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जितनी शीघ्रता से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो उतना ही अधिक वैद्युतऋणी परमाणु कहलाता है। सबसे अधिक वैद्युतऋणी परमाणु फ्लोरीन होता है, उसकी वैद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, लेफ्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो ग्रुप में बात करें तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने से नाव की आकर्षण बल कम होता है, जिस कारण से विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे चलने पर घटता जाता है। लेकिन किसी आवर्त में बाएं से दाएं चले तो बाएं से दाएं चलने पर नाव की धनावेश बढ़ता है, नाव की आवेश बढ़ता है, और नाव की आवेश बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे अधात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है, धात्विक प्रकृति घटती जाती है। संयोजकता की बात करें, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने किया था, और संयोजकता जो होती है किसी भी परमाणु के साथ जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं वो उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl, Cl की संयोजकता 1 मानी गई क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानी गई थी। इसी प्रकार से H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 मानी गई, NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 मानी गई, और मेथेन CH4 में कार्बन की संयोजकता 4 मानी। तो किसी परमाणु के साथ जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। दूसरा सिद्धांत लुईस और कौशल ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग ये था किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कोष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कोष को पूरा करने के लिए, अर्थात अगर पहली कोष है तो पहली कोष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर जो पहले के बाद कोई सी भी कोष हो तो किसी भी परमाणु की जो बाहरी कोष होती है, बैलेंस शेल होती है, उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसे कंप्लीट मान लिया जाता है। तो अपनी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है।